दोस्तों, सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप कुछ नहीं करते, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, सही सुना आपने। कभी कभी जीत का मतलब एक्शन नहीं, बल्कि नो एक्शन होता है। लेकिन जरा ठहरिए, दिमाग में सवाल तो उठ रहा होगा, भाई, बाजार तो एक्शन का खेल है, तो फिर कुछ ना करना कैसे जीत हो सकता है? यही है वो सच जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखिए, हमारा दिमाग हर वक्त एक्शन चाहता है। कुछ करो, खरीदो, बेचो, एंटर करो, एग्जिट करो। लेकिन असली ट्रेडिंग हर मूवमेंट पर उछलने का खेल नहीं है। यह है सटीक एक्शन का खेल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं, हर मौके पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। असल में एक सच्चा ट्रेडर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है। वो अपने प्लान पर टिकता है और बाकी समय खुद को काबू में रखता है। अब आप ही बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बिना सोचे समझे बस इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि लग रहा था कि कुछ तो करना है, और फिर बाद में सोचा, काश मैंने कुछ ना किया होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही तो इंसानी फितरत है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक है, सब्र और समझदारी ही आपके दो सबसे बड़े हथियार हैं। अब जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आपके माइंडसेट की भी कहानी है। देखिए, ट्रेडिंग में हर मूव की कीमत होती है। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप लॉस, सबकी एक कहानी होती है। और उस कहानी को समझने के लिए चाहिए शांत दिमाग। लेकिन हमारा दिमाग, वो तो हमें बार बार धक्का देता है। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। इसी को कहते हैं एक्शन बायस, यानी बिना वजह एक्शन लेने की आदत। सच तो यह है कि कभी कभी सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है नो ट्रेड लेना। हाँ, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे ट्रेडर्स देखे होंगे जो रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनकी स्क्रीन हमेशा ब्लिंक करती रहती है, लेकिन महीने के आखिर में प्रॉफिट जीरो। वहीं दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स महीने में बस 5 बार ट्रेड लेते हैं, वो भी सोच समझकर, और वही ट्रेड उन्हें प्रॉफिट देते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप सच में उस सिचुएशन में हैं कि ट्रेड करना चाहिए, या फिर आप सिर्फ इसलिए ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि खाली बैठना आपको कमजोरी लगता है? याद रखिए, सच्चा साहस हर बार कुछ करने में नहीं, बल्कि सही समय पर कुछ ना करने में है। अब यहां एक और राज समझिए। एक अच्छे ट्रेडर को पता होता है कि कब बाजार से दूर होना है। कभी कभी 2-3 दिन तक स्क्रीन से दूर रहना, कोई ट्रेड ना करना, ये कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये आपकी मानसिक ताकत को रीसेट करता है। और जब आप वापस आते हैं, तो ज्यादा क्लैरिटी से सोचते हैं, ज्यादा शांत होकर फैसला लेते हैं। प्रोफेशनल्स कहते हैं, बाजार हमेशा रहेगा, लेकिन आपका मन और दिमाग बार बार थक जाएगा। उसे रीसेट देना ही समझदारी है। अब आते हैं असली गेम पर। जब आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं, तो आपकी सोच एकदम शार्प हो जाती है। आप मार्केट को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। न डर आपको खींचता है, न लालच आपको धकेलता है। और यही माइंडसेट एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग करता है। सोचिए, एक साधारण ट्रेडर हमेशा ये देखता है, मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल सिर्फ ये देखता है, मेरा सेटअप क्या कह रहा है। मार्केट चाहे उछल रहा हो या गिर रहा हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क सिर्फ अपने सिस्टम से पड़ता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे अंदर का एक्शन बायस बार बार धक्का देता है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और यही आती है सिस्टम की अहमियत। ट्रेडिंग में सिस्टम वही है जो एक योगी के लिए मेडिटेशन है, अनुशासन, स्पष्टता और नियंत्रण। तो जब भी आपका मन करे कि बिना सोचे समझे किसी ट्रेड में कूद जाऊं, एक पल रुको, अपने सिस्टम को खोलो और खुद से पूछो, क्या ये सिग्नल मेरे ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक है? क्या रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में है? क्या मैं ये ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? अगर जवाब नहीं है, तो एक्शन मत लो। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। और हां, एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है सही एंट्री के बाद भी गलत एग्जिट। हम अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद प्राइस और बढ़ जाए, और वहीं से कहानी खराब हो जाती है। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री लेने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर एग्जिट करने में भी है। जैसे जैसे आप इस तरह के डिसिप्लिन से गुजरते हैं,
वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत हो गए हैं। ना कोई जल्दी, ना कोई घबराहट, सिर्फ एक क्लियर विजन। मेरा काम है सही मौके को पहचानना और बाकी समय शांत रहना। यही है ट्रेडिंग का असली राज। तो दोस्तों, एक शानदार ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है खुद को समझना, और अगला स्टेप है खुद पर भरोसा रखना, खासतौर पर तब जब मार्केट आपको भटकाने की कोशिश कर रहा हो। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह है दिमाग और दिल पर कंट्रोल का खेल। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ता हूं। क्या होगा जब वही पेशेंस और डिसिप्लिन जो आप ट्रेडिंग में सीखते हैं आपकी पूरी जिंदगी पर लागू होने लगे? सोचिए, अगर मार्केट कंट्रोल करने का हुनर आप अपने इमोशंस और डिसीशंस पर भी अप्लाई करें, तो आपकी जिंदगी किस लेवल पर पहुंच सकती है? यही रहस्य हम खोलेंगे अगले अध्याय में। तो अगर आप इस सफर का अगला कदम मिस नहीं करना चाहते, अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आपके अपने चैनल लेवल अप हैबिट्स पर।